चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 मैथ। इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बता दिए गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की याद करते हैं। इसमें करा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। अनुवसानी अनावर्ती के विषय में आपको पहले भी बताया गया है, फिर भी हम एक बार चाहते हैं कि आप लोगों को फिर बताया जाए। चलिए, अनुवसानी अनावर्ती ऐसी संख्या होती है जैसे कोई p/q की संख्या हो गई, जैसे p/q की कोई संख्या हो गई, जैसे 1/3 हो गया। अगर इनको हम 1 में 3 से विभाजित करें, 3 से विभाजित करें, यानी कि भाग देने पर ये पूरी तरह से अगर विभाजित नहीं होती है तो ऐसी संख्याओं को हम अनुवसानी अनावर्ती कहते हैं, क्योंकि ये भाग देने पर कटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए दशमलव बढ़ाओगे 0 लाओगे, 1 से भाग देना स्टार्ट किए, इससे पिछले वाली क्लास में आपको बताया गया प्रोसेस। अगर किसी संख्या में किसी संख्या में ऊपर वाली संख्या मान लीजिए भाग देते हैं तो वही संख्या फिर अगर शेषफल बच जाती है तो वो संख्या भाग देने पर फिर दोबारा रिपीट होती है। चलिए हम 1 में भाग देते हैं, ये 3 त्रिक का 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिक का 9, ये फिर आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा है, फिर 3 त्रिक का 9। ये संख्याएं कटेगी। ऐसी संख्याओं को हम बार बार न लिखकर यहाँ पर हम रिपीट लगा के छोड़ दिया जाता है। ऐसी संख्याओं को अनुवसानी अनावर्ती कहते हैं, जो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। ऐसे ही आपको 3 संख्याएं लिखी हैं, इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ऐसी 3 संख्याएं लिखी। पहले जो लिए गए मान लीजिए 1/3 संख्या हो गई, ये 2/7 कर सकते हैं, ये भी संख्या नहीं कटेगी। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी संख्याएं लिखनी है ना, बटे के रूप में आप 2 और 5 मत लाइए, उसके अलावा कुछ भी रख दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए अगर 10 भी रख रहे हैं तो इसके गुणनखंड अगर करोगे 2 5 आ जाएगा, तो कहने का मतलब 2 5 आएगा, बटे में इन संख्याओं को नहीं रख सकते। केवल 2, अगर 4 को भी रख दोगे नीचे तो ये भी 2 गुणे 2 टूट जाएगा, कहने मतलब 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब केवल 2 और 5 नहीं होना चाहिए बटे के रूप में, और कुछ भी संख्या लिख दीजिए वो आपकी अनुवसानी अनावर्ती कहलाएगी। जैसे ऊपर संख्या कुछ भी तो कोई मतलब नहीं, 11/13 कर सकते हैं। आप इसके आंसर पे मत जाइएगा, आप ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हैं, आंसर में आपका अलग अलग दिया गया होगा। 15/7 ले सकते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इत्यादि। 3 बोला गया था आपसे क्वेश्चन में, अनुवसानी अनावर्ती हम 4 लिख के दिखाए हैं। ऐसे ही और संख्याएं आप लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच में आपसे 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या पूछा गया है। अभी तक हमने किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखे हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 में 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखे हैं। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जा रहा है, और अपरिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा आप इस पर ध्यान दीजिए। हम इसको काम करते हैं ना, भाग देते हैं। यहाँ देखिए 5 में 7 से भाग देते हैं, 5 से 7 दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, 7 सत्ते 49 चला जाएगा।
1 बचेगा, दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 के 7 ये मान सकते हैं। यहाँ पर भाग देने पर, इस संख्या को भाग देने पर मान लीजिए 0.71 आएगा, ये संख्या आएंगी इस प्रकार। आगे ये कटेगा नहीं, ऐसे मान के डॉट डॉट होगा कामा। आगे ऐसे हम भाग देते हैं 9 भागे 11, दशमलव बढ़ाओगे 0 आगे, 11 8 88 चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, फिर दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, 11 1 के 11, यानी कि ये यहाँ पर भाग देने पर ये जो है आपका 0 आप पहले शुरू में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 आगे डट डटे संख्या कटेगी नहीं। अब अप्रमेय पूछा गया था, अब ध्यान दीजिए अप्रमेय पूछा गया। देखिए अब यहाँ एक मान के चलिए आपका 7 1 है, यहाँ पर दशमलव बाद 8 1 है, यानी कि अगर देखा जाए तो वैसे दशमलव बाद 1 1 अंक हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मान के चलिए 71 है और ये 81 है। 71 और 81 के बीच में हम संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ पर 5/7 9/11 के बीच में संख्याओं को नहीं लिख सकते थे, लेकिन हम 71 और 81 के बीच में संख्याएं लिख सकते हैं। वो भी बहुत सारी संख्या होंगी, 71 और 81 के बीच में मान के चलिए 9 संख्याएं बनेंगी, 9 10 संख्या टोटल 9 10 बनेंगी। तो इसके बीच में हम लिखना प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये 0.7 1 है तो 7 2 मान लीजिए। इसके बाद कैसे लिखना है ध्यान दीजिए, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 0 बढ़ाओगे, फिर 7 2 लिखोगे, फिर यहाँ 3 0 बढ़ाओगे, 7 2 लिखोगे, ये डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पहली संख्या होगी जिसे अप्रमेय संख्या के नाम से जाना जाएगा। ऐसे मान के चलिए ये 0 दशमलव, अगर 7 2 लेके चले हैं यानी कि 7 2 को आगे बहुत सारे 81 के बीच में लिखना है, 75 ले लेते हैं, यानी कि 1 0 बढ़ाओगे 75 आएगा, 2 0 बढ़ाओगे 75 आएगा, 3 0 बढ़ाओगे 75 आएगा, ये इस प्रकार डट डट। और ध्यान दीजिए एक संख्या और कोई लिखिए, ये 0 दशमलव, चलो 80 पकड़ लेते हैं, 80 पर थोड़ा फोकस करना है आप लोगों को। ध्यान दीजिए ये मान चलिए 80 लिखा गया, फिर 1 0 बढ़ा, फिर 80 लिखा गया, 2 0 बढ़ा, फिर 80 लिखा गया, 3 0 बढ़ेगा, फिर 80 लिखा गया, इस प्रकार डट डट। ये अलग अलग 3 अप्रमेय संख्याएं आपको प्राप्त हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं प्रमेय और कौन कौन अप्रमेय संख्याएं हैं। मतलब कुछ संख्या आपको नीचे दिया गया है, आपसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या प्रमेय संख्याएं बनेगी, कौन सी प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं और कौन संख्याएं अप्रमेय हो सकती हैं। हाँ, प्रमेय संख्याओं के विषय में और अप्रमेय संख्याओं के विषय में पीछे वाले वीडियो में पूरी तरह से एकदम डिटेल में बताया गया है। प्रमेय संख्या भैया हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल 0 होता है, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं ले सकते, इसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्या की बात करें जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि नहीं लिख सकते, इसे ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी 2 हो जाए, कड़ी 5 हो जाए, कड़ी 7 हो जाए। अभी इस प्रकार हम संख्या लिखे थे 0 दशमलव मान लीजिए 3 5 करके 1 0, इसके बाद 3 5 करके 2 0, 3 5 करके ऐसे 3 0, इस प्रकार की संख्याएं हो जाए यहाँ पर आपको बताया गया। ये सब अप्रमेय संख्याएं हैं। और प्रमेय संख्या हम उसे कहते हैं जैसे p/q के रूप में लिख सकते, जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सब प्रमेय संख्याएं हैं।
अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 1/2 लिखा गया, 5/7 लिखा गया, तो 4 को क्यों अकेले ही लिखा गया? तो आप भी बटे कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा P/Q के रूप में। चलिए अब आपको ये बताना है, प्रश्न ये कह रहा है कड़ी 23, जो रूट 23 लिखा गया है, कड़ी 23 ये कैसी संख्या होगी? देखिए इसको हल भी नहीं किया जा सकता है, रूट की संख्याएं हैं। अब रूट की संख्या 23 को नहीं हल कर सकते, कहने का मतलब ये रूट में संख्याएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। ये बनेगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन किसमें बात करते हैं, इसमें दिया है कड़ी में 215, कड़ी में 215 लिखा गया है। ध्यान दीजिए ये भी कड़ी की संख्याएं हैं, कड़ी की, और जानते हैं कड़ी की संख्या जो होती है अप्रमेय होती है, लेकिन अगर वो कुछ चीजें हल हो रही हैं उसमें तो हम हल करके बताएंगे। जैसे कड़ी 215 है तो इसको हम हल कर सकते हैं, इस संख्या को हम हल कर सकते हैं, कड़ी में लिख सकते हैं 15 × 15, ये 15 × 15 करोगे 225 आएगा। और कड़ी के अंदर हम जानते हैं दो दो संख्याओं का पेयर होता है, यानी कि जोड़ा बनता है, तो इनमें से संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि आपको 15 प्राप्त होगा। अब जब 15 प्राप्त होगा, अब 15 बताइए प्रमेय संख्या है क्योंकि ये रूट की संख्या नहीं है, यानी किसे कहते हैं, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, इसे हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या बनेगी, ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आगे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें यह है कि 0.3796, ध्यान दीजिए अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी गई होगी, जैसे 5/4, ये संख्या P/Q के रूप में लिखी गई होगी, तो 4 से 5 में विभाजित जब किया जाएगा, जब किया गया होगा, मान लीजिए ये माना गया है, ये मान के चलिए आप माने हैं, मान लीजिए कोई 5/4 की संख्या है, जब इसको हम विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे, तो मान लीजिए ये पूरी तरह से कट जाएगा। अगर पूरी तरह से जो विभाजित हो जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये आगे अगर डॉट डॉट लिखा होता तो हम उसे अपरिमेय नाम देते, क्योंकि वो भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं हुई है। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये बनेगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 7.478478 डट डट डट। देखिए भैया हम बुक रखे हैं, क्वेश्चन हम याद किए नहीं रहेंगे, यहाँ पर बुक रखा गया है तो इसी में से हम देख कर आपको पढ़ा रहे हैं। यह देखिए ये पूरी तरह से देखिए भाग दिए गया कोई संख्या है, उसको भाग दिया गया है, तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है क्योंकि ये डॉट डॉट लगा है आगे। अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट लगा है, तो ये ऐसी संख्या जो कट नहीं रही है, तो ये कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसे हम कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या बनेगी। चलिए लास्ट प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है 1.10 1 0 1 00 1 000 1 00 फिर 00, इस प्रकार की संख्या रखी गई है, आगे डॉट डॉट है। अभी आपको बताया गया, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया ऐसी संख्याएं जो होती हैं, यानी कि कोई संख्या लिखी हुई 1 0, फिर कोई संख्या 00, एक संख्या 000, ऐसे ऐसी कोई संख्या लिखी गई है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है आपका, इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। जितना आपको इस कक्षा 9th में पढ़ाया गया है प्रश्नावली 1.3 तक,
थोड़ा हम 1 या 2 दिन के लिए मैथ को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे और आपके फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तब तक जितना आपको पढ़ाया गया है इसका रिवीजन यानी कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका सलूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा।